हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना, किसी और के भरोसे तो आपने नहीं छोड़ा है। चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना था? प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरे में एक चार्ट दिया गया है, मतलब एक सारणी दी गई है और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है। पहले क्वेश्चन पढ़ते फिर इसके बाद आपको बताते क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, एक राज्य के विधानसभा में सभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। मतलब ये जो भी दिया गया है, ये एक राज्य के विधानसभा के चुनाव हुए हैं और उसमें से किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं वो यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे राजनीतिक पार्टी क्या है, ए बी सी डी है। जैसे आप अपना देखते होगे, एबीसीडी तो नाम नहीं सुनते होगे। जैसे बीजेपी देखते होगे, कांग्रेस देखते होगे, आम आदमी पार्टी देखते होगे, इस तरीके की पार्टियां देखते हो। तो यही सारी पार्टियां हैं, उनको एबीसीडी नाम दे दिया गया है। और जो आप बोलते हो ना कि 38 सीटें पा गई, 40 सीटें पा गई, वो सीटें नीचे लिखी गई है। ए को 75 मिली है, बी को 55, सी को 37, डी को 29, ई को 10 और एफ को 37 सीटें मिली हुई है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई इस चार्ट के लिए आप क्या बना के दिखाओ? दंड आरेख, मतलब क्या बना के दिखाओ? बार ग्राफ बना के दिखाना। ठीक है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा है इसमें कि दूसरा क्या है कि किस राजनीतिक पार्टी को अधिकतम सीटें मिली। तो आपको दिख भी रहा होगा कि सबसे ज्यादा तो ए को मिली ही है, तो ए के बहुमत से सरकार अपनी बना देगा। ठीक है। तो इसमें दिक्कत दूसरे क्वेश्चन में नहीं है, दिक्कत पहले क्वेश्चन में। तो बार ग्राफ का नियम क्या होता है? पहले एक्स अक्ष वाई अक्ष खींचते हैं, फिर एक्स अक्ष खींचते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं, आप जो भी कह सकते हो। ठीक है। तो लेकिन थोड़ा बड़ा खींचते हैं। कैसे खींचते हैं? बड़ा खींचते हैं ना। ऐसे। अब जो ए बी सी डी ई ये है आपकी, ये क्या है? आपकी राजनीतिक पार्टियां हैं कि नहीं है? ये बताओ आप हमें, है कि नहीं है? तो अब एक बात आप ये मुझे ये बताओ, आप गौर से सुनना जो मैं कह रहा हूं आपको। ठीक है, बहुत अच्छे से। अब एक्स अक्ष में किसको दर्शाएंगे और वाई अक्ष में किसको दर्शाएंगे? ये तो वाई अक्ष हो गया आपका, ये एक्स अक्ष हो गया, ये इसका ओ हो गया। नहीं, वाई अक्ष में आंकड़े दर्शाते हैं, हमेशा क्या दर्शाए जाते हैं? आंकड़े। और एक्स अक्ष में क्या दर्शाए जाते हैं? बार, दंड, 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 मतलब क्या बोलते हैं उनको? दंड। हाँ। तो यहाँ पे कितने से चालू करें हम? देखो 10 से है, 75 तक गया है, मतलब हम कहां से उठाएं? हम उठाते हैं 5 से। 5, 10, 15, 20, 25, लेकिन ज्यादा हो जाएगा। 5, 15 से लेके चलते, 5, 15, 25, 10, 10 की गैपिंग। ठीक है। 5 से चले, 5 से हुआ 10, नहीं 5 से हुआ 15, ये हम अपना मानक है, किसी भी तरीके से मांग सकते हैं। फिर 25, 35, 45, 55, 65, 75 और अब सोचो अगर मैं 5 5 का लेता, 5 10 15, तो क्या आ पाता? नहीं आ पाता। अब हमें क्या दर्शाना है? ए। तो ए हमारा यहाँ पे है, बी हमारा यहाँ पे है, सी हमारा यहाँ पे है, डी हमारा यहाँ पे है, ई हमारा यहाँ पे है और एफ हमारा। अब देखो ए को कितनी मिली हुई है? 10 सीटें। तो 10 कहां पे आएगा? 5 और 10 इसके बीच में आएगा। अच्छा, ए 75 है, अच्छा ई 10, तो 75 मतलब ये यहां से ऐसे। ए को कितनी मिली है? 75 सीटें मिल गई हैं। बी को कितनी मिली है? 55 सीटें मिली हैं, मतलब यहां पे। बी को कितनी सीटें मिल गई हैं? 55 सीटें मिल गई हैं। सी को 37, अच्छा 37 कहां होगा? 35 के नजदीकी होगा कि नहीं? 35 36 मतलब यहां पे कहीं पे होगा ना। तो बस इसी से ले लेते हैं, ऐसे और ऐसे। तो ये हमारा क्या हो गया? सी ने 35 पाई है। अब डी ने 29, अच्छा 29 कहां पे होगा? मतलब 25 और 35 के लगभग लगभग मध्य में पाया जाएगा, लेकिन 25 की ओर झुकाव ज्यादा रहेगा, तो मध्य ये होगा। मतलब हम यहां से मान लेते हैं, तो यहां से मानेंगे तो ये बार ग्राफ ऐसे आपका चला जाएगा। लेकिन जब आप बार ग्राफ की किताब कॉपी में बनाओगे ना, तो एग्जैक्ट डाटा उसमें दिया रहेगा, उसमें बहुत छोटी छोटी लाइनें दिखी रहती हैं, उसमें हर मानक आपको दिया रहेगा। ठीक है। तो आप हर मानक के हिसाब से उसको आप करिएगा। ठीक है। चलो, अब आप बताओ ई कितना दिया गया है? तो ई तो भैया 10 ही है, तो 10 कहां है? 5 और 10 के बीच में, मतलब तकरीबन तकरीबन ये आएगा।
अब f कितनी पाता है 37, तो 37 वाला आंकड़ा हम लोगों ने बनाया था ना, हाँ c का जितना बड़ा है, c कहाँ है हमारी, तो बस इतना ही हो जाएगा। तो ये तो बन गया हम लोगों का क्या, दंड आरेख बन गया। अब हम लोगों को सेकंड आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऐसा कौन सी पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा, तो भैया जिसका दंड आरेख सबसे ऊपर जाएगा वही बने, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ए को सबसे अधिक सीटें मिली है, क्या मिली है, सीटें मिली, ठीक है बात समझ में आई। ये सीटों की बात किया वो तो हम सीटें ही लिखेंगे, वोट नहीं लिखेंगे, ठीक है। वोट पता नहीं किसको क्या मिले हो, लेकिन सीटों से मान्यता प्राप्त होती है। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि एक राज्य में चुनाव हुए, समझना बात करो गौर करके, अब दो ही पार्टियां हैं, पार्टी ए पार्टी बी। अब पार्टी ए का जो मतलब प्रभाव है वो इस एरिया में ज्यादा है, समझना, और पार्टी बी का पूरे प्रदेश में ज्यादा है, ठीक है। तो जो ए ने अपने प्रत्याशी खड़े किए इन जगहों में, मान लिया कि 4 प्रत्याशी खड़े किए, और बी ने पूरे एरिया में पूरे क्षेत्रफल में 9 प्रत्याशी खड़े किए, समझते जाना गौर करके। अब कुल सीटें कितनी हो गई, 4 और 9 4 13, 13 सीटें, मतलब जो भी 7 सीटें पाएगा वो अपनी बहुमत, वो अपनी सरकार बनाएगा, बात समझते जाना। अब यहां पर प्रदेश की जनसंख्या भी थोड़ी सी ज्यादा रहती है, बात को समझना। अब एक एज्यूम कर लो, अपने भारत में भी देखो कि कहीं पे जनसंख्या ज्यादा है, कहीं पे कम है। जैसे आप प्रयागराज, इधर कानपुर और इधर बांदा, ये अगर ट्रायंगुलर देखोगे तो यहाँ पे जनसंख्या भी ज्यादा है और विकास भी ज्यादा हुआ है। लेकिन आप पश्चिमोत्तर भारत में चले, मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश में चले जाओगे या पूर्व उत्तर प्रदेश में चले जाओगे या बुंदेलखंड का इलाका देखोगे, यहाँ पे जनसंख्या कंपेयर टू मिडिल यूपी में कम है, ठीक है बात समझ में आई आपको। अब देखो बी ने पूरे प्रदेश से 7 सीटें जीत लिया, और यहां जनसंख्या होने के कारण बी ने केवल और केवल मान लो कितनी सीटें, 6 सीटें जीती, ठीक है। तो बहुमत के हिसाब से पार्टी कौन बनाएगी अपनी सरकार, जाहिर सी बात है बी बनाएगा। लेकिन जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से जब वोटिंग की काउंटिंग की गई, वोट काउंट किए गए, तो ये 6 लोगों के काउंट वोट ज्यादा निकले कंपेयर टू बी के, लेकिन बी की सीटें ज्यादा होने के कारण बी ने अपनी सरकार बना ली। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिसकी सीटें ज्यादा है वो भी वोट ज्यादा पाया होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सीटों की बात होती है, जो भी लड़ाई होती है सीटों से होती है, वोट से लड़ाई नहीं होती है, ठीक है। वोट कितने भी, अब मान लो जैसे बीजेपी का कोई एक प्रत्याशी है, वोट तो खुद जीत गया, बाकी जगह के प्रत्याशी हार गए, तो क्या वोट की वजह से क्या उसको बहुमत मिल जाएगा, क्या नहीं, सीटों से बहुमत मिलता है, तो सीटें जीतनी होगी, ठीक है। समझ में आया, इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन बताते हैं, नोट कर लो जल्दी से इसको।